जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। आज का दिन है 18 फरवरी 2026 बुधवार, और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे संदेश को एक विश्वास की सांस की तरह सुनें, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन, एक शक्तिशाली प्रार्थना और आराधना का ऐसा पवित्र प्रवाह है जो आपके दिल के अंदर छुपे डर को तोड़ेगा, आपकी थकान को उतारेगा और आपके घर में प्रभु की शांति को स्थापित करेगा। मेरे प्रिय, बुधवार वो दिन होता है जब कई लोगों की ऊर्जा बीच में टूटने लगती है। काम का दबाव बढ़ जाता है, मन कहता है अभी तो बहुत बाकी है, शरीर थकने लगता है और अंदर ही अंदर कोई आवाज बोलती है आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपको याद दिलाने आए हैं कि जब आप कमजोर होते हैं तभी प्रभु की सामर्थ सबसे ज्यादा प्रकट होती है। आज का पहला वचन है 2 कुरिन्थियों 12 पद 9। वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रिय, इसका मतलब यह है कि आपकी कमजोरी आपका अंत नहीं, आपकी कमजोरी वो जगह है जहां प्रभु की शक्ति उतरती है। और आज का दूसरा वचन है भजन 46 पद 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अर्थात जब दबाव बढ़े, जब मन टूटे, जब रास्ता भारी लगे, प्रभु कहता है मैं तेरे लिए सहायक हूं, मैं तेरी शरण हूं। अब आइए हम सब कुछ एक पल के लिए रोक दें। जहां भी आप हैं, बस आराम से बैठ जाइए, या अगर आप लेटे हैं तो वैसे ही रहिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मेरी आपसे विनती है, इस छोटे से समय को जल्दी जल्दी मत निकालिए, क्योंकि कई बार प्रभु का सबसे गहरा स्पर्श एक छोटी प्रार्थना के बीच में ही उतरता है, और वही स्पर्श आपके पूरे दिन को बदल देता है। एक गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे से छोड़िए और अपने दिल में बस इतना कहिए, यीशु मैं तेरे सामने हूं। क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं तब बाहर का शोर कम होता है, और जब बाहर का शोर कम होता है तब अंदर की बेचैनी भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। और जब मन शांत होने लगता है तभी प्रभु की आवाज साफ सुनाई देती है। वो आवाज जो डर को काट देती है, वो आवाज जो थकावट को उठा लेती है, वो आवाज जो कहती है मैं तेरे साथ हूं। इसलिए बने रहिए, इस प्रार्थना में पूरी तरह जुड़िए, क्योंकि आगे इस वीडियो में जो वचन, आराधना और प्रार्थना आने वाली है वो आपकी आत्मा को बहुत गहराई से छूने वाली है। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी जीवित है, तू आज भी सुनता है, तू आज भी पास है, और तू आज भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु, इस बुधवार के दिन हम अपने आप को पूरी नम्रता के साथ तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हमारा मन तुझे समर्पित है, हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी भावनाएं और हमारे भीतर छुपी हुई हर बात तुझे समर्पित है। प्रभु, हमारा काम तुझे समर्पित है, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारी मेहनत, हमारी जिम्मेदारियां और जो भी फैसले हमें लेने हैं, हम सब कुछ तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु, हमारा घर तुझे समर्पित है, हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे घर का वातावरण और हमारे घर की शांति, सब कुछ तेरे हाथों में रहे। और प्रभु, हमारी हर चिंता तुझे समर्पित है, वो चिंता जो हम किसी को बताते नहीं, वो चिंता जो रात में नींद तोड़ देती है, वो चिंता जो दिन में मन को भारी कर देती है, वो चिंता जो अंदर ही अंदर दबा देती है। प्रभु, हम उसे भी तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि तू कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हमारे भीतर जो भी थकावट है उसे तू अपने अनुग्रह से बदल दे। जो भी भारीपन है, जो मन पर बोझ बनकर बैठा है, उसे तू अभी इस समय उठा ले। जो भी तनाव है, जो दिल की धड़कन बढ़ाता है, जो सांसों को भारी करता है, जो सोच को उलझाता है, प्रभु तू अपनी शांति से उसे शांत कर दे। प्रभु, कई लोग इस समय सुन रहे हैं और बाहर से ठीक हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। कई लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर आंसू हैं। कई लोग मजबूत दिखते हैं लेकिन मन में डर है। प्रभु, तू उस अंदर की लड़ाई तक पहुंच और वहां अपनी शांति को उतार दे। प्रभु, आज हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव दे, ऐसा अनुभव जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि दिल की गहराई में महसूस हो। ऐसा अनुभव जो कहे मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा अनुभव जो आपके मन को स्थिर कर दे और आपकी आत्मा को विश्राम दे। प्रभु, आज हमें अपने वचन पर विश्वास करने की सामर्थ्य दे, ताकि हम परिस्थितियों को नहीं तेरे वादों को देखें। प्रभु, आज हमें फिर से उठ खड़े होने का साहस दे, ऐसा साहस जो डर से नहीं तेरे प्रेम से आता है। ऐसा साहस जो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा,
क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और प्रभु, इस बुधवार के दिन हम अपने आने वाले समय को भी तेरे हाथों में रखते हैं। जो काम अधूरे हैं तू उन्हें पूरा कर, जो रास्ते बंद लगते हैं तू उन्हें खोल, जो बातें अटकी हुई हैं तू उन्हें आगे बढ़ा, और जो मन टूट रहा है तू उसे जोड़। प्रभु, इस प्रार्थना के बाद जब हम अपनी आंखें खोलें तो हमारे भीतर शांति हो, हमारे चेहरे पर सुकून हो और हमारे मन में ये भरोसा हो कि प्रभु मेरे साथ है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अब हम आराधना में चलेंगे, क्योंकि आराधना वो चाबी है जो स्वर्ग के वातावरण को हमारे घर में खोल देती है। तो आइए दिल से सुने। यीशु तेरा प्रेम अनंत है, मेरे लिए तेरे लहू ने मुझे छुड़ाया, पापों की जंजीरें तोड़ी। तेरी दया ने मुझे अपनाया, अंधेरे से प्रकाश में लाया। तेरे बिना मैं अधूरा था, तेरे साथ पूरा हुआ हूँ। तेरा प्रेम कभी नहीं बदलता, हर पल मुझे ढांप लेता है। यीशु तेरा प्रेम अनंत है, तेरा प्रेम अनंत है। हर सांस में क्षमा करता है, बचाता है, मुझे तेरे पास बुलाता है। यीशु तेरा प्रेम अनंत है। जब मैं गिरा तूने थामा मुझे, जब रोया क्षमा ने नया जीवन दिया। तेरी विजय ने डर मिटा दिया। अब जीता हूँ तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए।
आराधना के बाद अब आज का संदेश बहुत सीधा है और बहुत गहरा भी है। बुधवार का युद्ध बाहर के कामों का नहीं, थकावट का युद्ध है। और इस थकावट का जवाब केवल आराम नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। क्योंकि कई बार शरीर आराम कर लेता है, फिर भी मन थका रहता है, और कई बार मन थक जाता है तो शरीर भी भारी हो जाता है। इसलिए बुधवार अक्सर ऐसा दिन होता है जब बहुत लोग भीतर ही भीतर कहने लगते हैं, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पास ताकत नहीं बची, मैं खुद को घसीट रहा हूं। और यही वो जगह है जहां शत्रु चाहता है कि आप हार मान ले, क्योंकि शत्रु जानता है कि थका हुआ मन सबसे जल्दी निराश हो जाता है। लेकिन आज प्रभु आपको सिखाते हैं कि जीवन केवल आपकी ताकत से नहीं चलता, जीवन प्रभु के अनुग्रह से चलता है। आज प्रभु आपको एक नई सोच देना चाहता है। आपके दम पर नहीं, प्रभु के अनुग्रह से आगे बढ़िए, क्योंकि जब आपकी ताकत खत्म होती है तब प्रभु की सामर्थ शुरू होती है। अब इसे बाइबल के प्रकाश में बहुत साफ समझिए। 2 कुरिन्थियों 12:9 में प्रभु का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु आपकी कमजोरी देखकर आपको छोड़ देता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि प्रभु आपकी कमजोरी के बीच में उतरकर अपनी सामर्थ दिखाता है। जब आपके पास शब्द नहीं होते तब प्रभु आपके लिए लड़ता है। जब आपके अंदर शक्ति नहीं होती तब प्रभु आपको संभालता है। जब आपकी आंखों में आंसू होते हैं तब प्रभु आपको ढाढ़स देता है। और जब आपका मन कहता है अब नहीं, तब प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। यानी बुधवार का संदेश ये है कि आप अपने आप को दोष मत दीजिए कि मैं कमजोर क्यों हूं, बल्कि आप प्रभु के सामने आ जाइए, क्योंकि आपकी निर्बलता प्रभु के लिए कोई बाधा नहीं, बल्कि वही स्थान है जहां प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। और यही कारण है कि बहुत लोग गलती कहां करते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे और जोर लगाना है, मुझे और मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को और घसीटना है, मुझे अपने दम पर सत करना है। लेकिन प्रभु आज आपको ये सिखाते हैं कि अपने दम पर नहीं, मेरे अनुग्रह पर टिकिए। क्योंकि आपकी मेहनत जरूरी है, लेकिन आपकी मेहनत को संभालने वाला अनुग्रह उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपकी योजना जरूरी है, लेकिन आपकी योजना को सफल करने वाला प्रभु का हाथ उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप कोशिश करिए, लेकिन कोशिश करते हुए अपने मन को अकेला मत छोड़िए। आप काम करिए, लेकिन काम करते हुए अपनी आत्मा को सूखा मत होने दीजिए। आप आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ते हुए वचन को हाथ से मत छोड़िए, क्योंकि अनुग्रह का अर्थ ये है कि जो आप नहीं कर सकते, प्रभु अपनी सामर्थ से कर देता है। जो आपके लिए भारी है, प्रभु उसे हल्का कर देता है। जो आपको तोड़ रहा है, प्रभु आपको उससे ऊपर उठा देता है। अब यशाया 40:3 को ध्यान से सुनिए। जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, वचन ये नहीं कहता कि जो खुद पर आशा रखते हैं वे नया बल पाएंगे। वचन ये कहता है कि जो यहोवा पर आशा रखते हैं, यानी बल का स्रोत आपका शरीर नहीं, आपका मन नहीं, आपकी परिस्थितियां नहीं, आपका बल का स्रोत यहोवा है। और ये नया बल बहुत खास होता है, क्योंकि ये केवल ऊर्जा नहीं देता, ये धैर्य भी देता है, ये स्थिरता भी देता है, ये शांति भी देता है, और ये वो सामर्थ्य देता है जिससे आप कठिन दिनों में भी टूटते नहीं। इसलिए बुधवार का संदेश ये है कि अगर आज थकावट महसूस हो रही है, तो ये संकेत नहीं कि आप हार गए हैं, ये संकेत है कि आपको नया बल चाहिए, और नया बल प्रभु देता है। अब इसे एक बाइबल स्टडी की तरह समझिए। थकावट के 3 स्तर होते हैं। पहला, शरीर की थकावट, जो काम और मेहनत से होती है। दूसरा, मन की थकावट, जो चिंता, तनाव और डर से होती है। तीसरा, आत्मा की थकावट, जो तब होती है जब आप बहुत कुछ सहते हैं पर भीतर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। और प्रभु का अनुग्रह इन तीनों को छूता है। वो शरीर को विश्राम देता है, मन को शांति देता है, और आत्मा को फिर से भर देता है। इसलिए प्रभु आज आपको बुला रहा है कि थकावट में भागिए मत, थकावट में छुपिए मत, थकावट में अकेले मत बैठिए, बल्कि थकावट में प्रभु के पास आइए। क्योंकि भजन 46:1 कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यानी जब संकट बढ़े, जब दबाव बढ़े, जब मन टूटे, प्रभु दूर नहीं होता, प्रभु अति सहज मिलता है। मतलब प्रभु तुरंत उपलब्ध है, प्रभु पास है, प्रभु तैयार है। इसलिए आज का संदेश बहुत स्पष्ट है। जब थकावट आए तो खुद को और दबाइए मत, बल्कि रुकिए और प्रभु के सामने आइए। जब दबाव बढ़े तो घबराइए मत, बल्कि प्रभु की शरण में जाइए। जब मन कमजोर हो तो अपने विचारों को नहीं, प्रभु के वचन को पकड़िए,
क्योंकि विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन प्रभु का वचन स्थिर रहता है। और जब आप वचन को पकड़ते हैं, तब अनुग्रह आपके ऊपर उतरता है। और मेरे प्रिय, ये बात याद रखिए, अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। अनुग्रह का मतलब ये है कि आप जो भी करेंगे वो प्रभु के साथ करेंगे। आप अपने कंधे पर अकेले बोझ नहीं उठाएंगे, आप प्रभु के साथ मिलकर चलेंगे। आप अपने दम पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप प्रभु की सामर्थ्य में लड़ेंगे। आप अपने दम पर सप्ताह नहीं काटेंगे, आप प्रभु के अनुग्रह में सप्ताह चलेंगे। इसलिए आज बुधवार का संदेश आपके लिए ये है, आप थक सकते हैं लेकिन आप टूट नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। आप कमजोर महसूस कर सकते हैं लेकिन आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और आप आज अगर प्रभु पर आशा रखेंगे तो वचन के अनुसार आप नया बल प्राप्त करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम इसी वचन के आधार पर एक बहुत गहरी प्रार्थना करेंगे, जहां पवित्र आत्मा आपकी थकावट को उठाएगा और आपके भीतर नया बल, नई शांति और नई स्थिरता भर देगा। अब आइए हम एक बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में प्रवेश करें, ताकि आज ये बुधवार केवल एक सामान्य दिन ना रहे, बल्कि आपके भीतर नई सामर्थ का दिन बने, आपके मन में स्थिरता का दिन बने और आपके घर में प्रभु की शांति के स्थापित होने का दिन बने। मेरे प्रिय, इस समय अपने दिल को खोल दीजिए, अपनी सांसों को शांत कर दीजिए और भीतर ही भीतर यीशु का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करता है तो वो केवल शब्द नहीं देता, वो जीवन देता है। वो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है, वो डरे हुए मन को शांत करता है और वो थकी हुई आत्मा को फिर से भर देता है। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना केवल सुनाई न दे, बल्कि आप पर और आपके घर पर सच में लागू हो, तो अभी इसी समय कमेंट में आमीन लिख दीजिए, ताकि ये आपके विश्वास की घोषणा बन जाए, ताकि ये आपके दिल की सहमति बन जाए और ताकि आप ये कह सकें कि प्रभु, मैं इस आशीष को स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस बुधवार 18 फरवरी 2026 को पूरे विश्वास के साथ तेरे चरणों में रखते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम अपने घर पर, अपने मन पर, अपने काम पर और अपने पूरे सप्ताह पर तेरे नाम की मुहर लगाते हैं। प्रभु, अभी इस समय पवित्र आत्मा हर सुनने वाले के कमरे में उतर आए, हर घर के वातावरण में उतर आए और हर दिल के भीतर अपनी शांति को उंडेल दे। प्रभु, तू हमारे भीतर नया बल भर दे, हमारी थकावट को उठा ले, हमारे ऊपर अपने अनुग्रह की चादर डाल दे, ताकि हम इस दबाव में भी टूटे नहीं, इस थकावट में भी हार न माने और इस सप्ताह में भी विश्वास के साथ चलते रहें। प्रभु, जहां मन टूट रहा है तू वहां संभाल, जहां आंखों में आंसू हैं तू वहां पोंछ, जहां डर ने जड़ पकड़ ली है तू वहां अपने प्रेम से शांति उतार दे और जहां निराशा ने रोशनी बुझा दी है तू वहां आशा का दीपक जला दे। प्रभु, जिनके मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, जिनकी सांसें घबराहट में तेज हो जाती हैं, जिनका दिल भारी रहता है, प्रभु तू अपनी शांति से उन विचारों को शांत कर दे और अपनी उपस्थिति से उनके भीतर स्थिरता भर दे। प्रभु, आज इस प्रार्थना के द्वारा एक नई शुरुआत हो, एक नई ताजगी हो और एक नया भरोसा हो कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु, हम अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में प्रेम बढ़ा, शांति बढ़ा, एकता बढ़ा और अपनी उपस्थिति बढ़ा। प्रभु, घर में जो तनाव रहता है, जो चिड़चिड़ापन रहता है, जो छोटी छोटी बातों पर बहस होती है, जो गलतफहमियां बढ़ती हैं, प्रभु तू वहां मेल मिलाप करा दे, तू वहां नम्रता भर दे, तू वहां क्षमा की आत्मा भर दे और तू वहां अपना प्रेम उंडेल दे। प्रभु, पति पत्नी में समझ दे, उनके शब्दों में मिठास दे, उनके दिलों में सम्मान दे और उनके रिश्ते को मजबूत कर। प्रभु, बच्चों पर सुरक्षा दे, उन्हें गलत संगति और गलत रास्तों से बचा, उनकी पढ़ाई में बुद्धि दे और उनके भविष्य पर अपना हाथ रख। प्रभु, माता पिता और बुजुर्गों को बल दे, उनके शरीर को शक्ति दे, उनके मन को शांति दे और उनकी जरूरतों को पूरा कर। प्रभु, जो घरों में अकेलापन है, जहां कोई अंदर ही अंदर टूट रहा है, प्रभु तू वहां अपनी उपस्थिति से भर दे, ताकि हर व्यक्ति ये महसूस करे कि यीशु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। प्रभु, हम आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। काम में बरकत दे, कमाई बढ़ा, खर्चों में संतुलन दे और कर्ज के बोझ से बाहर निकाल। प्रभु, जिन पर कर्ज का दबाव है, जिनकी किस्तें भारी लगती हैं, जिनके मन में डर बैठा रहता है कि मैं कैसे चुकाऊं, प्रभु तो उनके लिए रास्ता बना दे। प्रभु, जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान करवा कर दे और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे। प्रभु,
हमारे हाथों के काम में वृद्धि दे, नए अवसर दे और ऐसे द्वार खोल दे जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की। प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम पैसे का सही उपयोग करें, गलत फैसलों से बचें और धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ें। प्रभु, हम विश्वास से यह भी घोषित करते हैं कि हमारा घर अभाव से नहीं, तेरे प्रबंध से चलेगा और तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। प्रभु, अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर की बीमारी, मन की चिंता और नींद की परेशानी सब पर अपना हाथ रख। प्रभु, जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी कमजोरी बढ़ गई है, जिनके मन में तनाव है, जिनकी नींद टूटती है, जिनका दिल बेचैन रहता है, प्रभु तू अपनी शांति और चंगाई का हाथ रख। और हम यशाया अध्याय 53 पद 5 के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं और हर दर्द को तेरे नाम में छोड़ देते हैं। प्रभु, मन की शांति दे, विचारों की रक्षा कर, डर को दूर कर, चिंता को शांत कर और हमारे भीतर ऐसा विश्राम भर कि हम दबाव में भी शांत रहें, तूफान में भी स्थिर रहें और परिस्थितियों में भी भरोसा रखें। प्रभु, हमारी सांसों को शांत कर, हमारे मन को स्थिर कर और अपने घर को अपनी शांति से ढक दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और अब मेरे प्रिय, अगर आपने इस प्रार्थना को स्वीकार किया है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए और अपने प्रार्थना निवेदन भी कमेंट में लिखिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। और इस संदेश को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि किसी और थके हुए दिल को भी आज शांति और नया बल मिल सके। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु आपके घर में सुख और शांति बढ़ाए, प्रभु आपके काम में सफलता दे और प्रभु आपको अपनी शांति में स्थिर रखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।